है तो बेटी गुमान है, बेटा यदि वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा यदि संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा यदि भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटी यदि दवा है, या यूं कहिए कि बेटा यदि दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा यदि शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा यदि राग है तो बेटी वाग है, बेटा यदि गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा यदि प्रेम है तो बेटी पूजा है, बेटा यदि बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी मुक्ति का सहारा है, क्योंकि वह बेटी अपने बाप से मधुर संबंध, ब्रह्मचर्य का संबंध रखती है, इसलिए वह बेटी अपने बाप के लिए मुक्ति का भी सहारा बन जाती है। इसलिए प्रत्येक बेटा बेटी को मैं आज यही कहना चाहूँगा कि तुम ऐसे गलत कार्य मत करना। चाहे वो बेटा हो किसी की बेटी पर गलत नियत करता है तो गलत है, और बेटी भी यदि किसी लड़के के बहलावे फुसलावे में आती है तो उसको भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपसे कहूँ कि इस परिवार को मत बिगाड़ो, अपने आप को समझो, और मैं आज यही कहूँगा कि इन बेटियों को यदि बचाना है और इन गलत मन चले लड़कों से बचाना है तो आज प्रायः कर होता यह है कि जिस समय बेटी के कैरियर बनाने का समय होता है उसी समय वह बेटी किसी मन चले गलत लड़के की संगति में फंस जाती है और अपना कैरियर चौपट कर लेती है। फिर होता यह है कि वो सामाजिक झगड़े होते हैं, पारिवारिक झगड़े होते हैं, वहाँ बेटे बेटियों के कोर्ट कचहरी होते हैं, बेटियाँ भी आत्महत्याएं करती हैं और बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। आज एक जटिल समस्या है कि इन बेटियों को कैसे बचाया जाए। कई बार ये भी देखा गया कि एक 18 साल की बेटी कोर्ट में खड़े होकर के और अपने बाप के विपरीत बयान देती है कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगी और तुम्हें मरना सो मर जाओ, तुम्हें भागना सो भाग जाओ, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और वह उस मन चले लड़के के इशारे पर जैसे एक मदारी एक बंदरिया को नचाता है उसी प्रकार से पहले वह उसको नचाता है, और जैसे वह मदारी पहले एक बंदरिया को फंसाता है ऐसे वह उस लड़की को फंसाता है। तो पहले वह लड़की जब फंस जाती है फिर वो मदारी जैसे उसके इशारे पर वह चलने लगती है, और बाद में वही लड़की देखा गया कि वह माँ बाप को पास जाती है, रोती है, बिलखती है कि पिताजी मुझे बचा लो, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे लिए नरक जैसी वेदना है। तो उन लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा और शासन प्रशासन से भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये घटनाएं हो रही हैं सन 2002 से लेकर के और 2018 तक 1,82,890 लड़कियां जो गायब हुई हैं सरकारी आंकड़े के अनुसार। प्रायः कर इनकी उम्र देखी गई है कि ये 18 साल से 20-22 साल तक की उम्र की ही हैं। अब ऐसे में उन लड़कियों को कैसे बचाया जाए? तो ये तो हुई लड़की गायब जो हुई हैं, और जो लड़कियां गायब नहीं हुई, स्वेच्छा से शादी कर लिए, ऐसे हजारों पर बाद में तलाक के, लड़ाई झगड़े के, आत्महत्या के केस आ रहे हैं सामने। मैं सरकार से कहूं या जो हमारे श्रावक बंधु हैं उनसे भी मैं कहूं कि आप सरकार के सामने एक मांग रखिए जिससे कि ये बेटियां बच सकें। उस मांग का मैं आपसे यही कहूं, कौन सी मांग है? वो मांग ये है कि आप कहिए कि जैसे आपने ये निश्चित किया है कि 18 वर्ष में कोई भी लड़का लड़की से शादी कर सकता है, लड़की भी शादी कर सकती है, और वह ये भी कहते हैं कि वह नागरिक बनने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है उसको, और यहाँ तक कि वो चुनाव आदि नहीं लड़ सकता, लेकिन
क्यों नहीं लड़ सकता? हमने पूछा कि जब 18 साल की कोई लड़का है और वह चुनाव में वोट डालने का अधिकार रखता है, तो उसके लिए सांसद आदि का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? तो फिर उनका एक ही कहना है कि देखो 24-25 साल के पहले उस बेटे में समझ नहीं आती, निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर इतनी नहीं आ पाती, वह मैच्योर्ड नहीं हो पाता, इसलिए उसके लिए चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया भारतीय संविधान में। जब ये नहीं दिया तो ऐसे में मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि उस लड़की को बचाना है। और आपने जब कहा कि वह लड़की किसी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ सकती, लड़का नहीं लड़ सकता है, इसी प्रकार एक और हमारे सामने प्रसंग है कि यदि कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है तो उसकी भी उम्र क्या है ये भी आप जरा समझिए। कोई भी लड़का 21 वर्ष के पहले उस परीक्षा को नहीं दे सकता आईएएस आईपीएस की। फिर उसके बाद में बताया गया जब वह नहीं दे सकता है तो ऐसी स्थिति में उसको योग्यता कब आई, तो उसको 24-25 वर्ष के बाद ही योग्य समझा गया। अर्थात 21 साल में वह एग्जाम देगा प्रीलिम्स का, मेन का, ओरल का, तो लगभग 2 साल उसमें व्यतीत हो जाते हैं, तो वह 21 के बाद में 23 साल का हो जाता। फिर उस लड़के को किसी और अधिकारी के अंडर में अंडर ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। फिर उसको 25 साल के बाद स्वतंत्र उसको भार दिया जाता है। उसके बाद उसकी समझ आ जाती है, मैच्योर्ड हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। तो और भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज भारत देश में बहुत एक धंधा चल रहा है सरोगेसी नाम का धंधा, जिसका अर्थ है कि वो जिसके संतान नहीं है वो यदि अपने कोई दूसरी महिला को कि कोख को किराए से लेना चाहे तो वह ले लेती है, और ऐसे निस्संतान दंपत्ति भी संतान को दूसरी नारी की कोख किराए से लेकर के बच्चे को जन्म दे सकती है। आपको मालूम हो ये धंधा सबसे ज़्यादा भारत देश के इंदौर शहर में चल रहा है। वहाँ पर लगभग 3000 क्लिनिक ऐसे हैं, विदेश के लोग भी यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सरोगेसी नाम की जो सिंगल पेरेंट्स हैं वे शौक बतौर, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि मैं भी एक संतान पैदा करूं, मैं अपने यहाँ ले जा कर के, तो ये धंधा चलता है। वहाँ बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है, विदेशों में ये बहुत कम हो पाता है और बहुत पैसा लगता है। इसलिए इनकी उम्र भी, यदि कोई लड़का लड़की ने 18 साल में शादी कर ली हो और वो ये अपनी वो लड़की जो है किराए से कोख को देना चाहे तो उसकी उम्र भी सरकार ने 25 वर्ष रखी है। तो अब आपको सोचना है कि जो लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं जो भी, तो वे क्या करें कि सरकार को एक कानून बनाए, आप एक मांग रखें कि माता पिता यदि उसकी शादी करते हैं लड़का और लड़की की, तो वो सोच विचार करके अपनी जाति में अपनी समाज में सोच करके योग्य लड़का है कि नहीं, ये व्यसनी तो नहीं है, ये धंधा पानी करता कि नहीं, ये सब सोच विचार करके माँ बाप परिजन लोग उस लड़की को अपने उचित खानदान में देते हैं, इसलिए उस लड़की का जीवन का निर्वाह हो जाता है। तो ऐसे जो माँ बाप की सलाह से, माँ बाप के कहने पर वो लड़की और लड़के शादी करते हैं तो उनकी उम्र 18 वर्ष उचित है। लेकिन जो लड़की या लड़का अपनी स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं, उनकी उम्र माँ बाप जहाँ स्वीकार नहीं कर रहे, माँ बाप जिसका विरोध कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से लव मैरिज, कोर्ट मैरिज आदि भाग करके जो भी शादी करते, उनकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। ये मेरा आज का विषय है। क्यों 25 वर्ष इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखिए कि उस लड़की में समझ आ जाएगी, उसमें विवेक आ जाएगा। जो मन चले छिछोरे लड़के होते हैं, उस लड़की को जब अपने विचारों में, अपने आप में वो लड़की को
प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। जब वह लड़की 15-16 साल की होती है तभी से उससे दोस्ती करके वो अपने आप के ग्रिप में लेते हैं और उसको बहला लेते फुसलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और वो 18 साल की लड़की कहती मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। फिर वह उससे शादी भी कर लेती है। बाद में जब उसको परिवार का बोध होता है, परिवार क्या है, जिम्मेदारी क्या है, संतान क्या है, अर्थ क्या है, पैसा क्या है, परिवार क्या है, रिश्तेदारी क्या है, ये सब जब उसको बोध होता 2-4 साल में तो पश्चाताप हाथ लगता है, तलाक होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जातिगत वहाँ पर कई प्रकार के विवाद होते हैं, वो लड़कियां आत्महत्या करती हैं। उन सब से बचने का उपाय यही है कि यदि कोई माँ बाप 18 साल में लड़के लड़की की शादी करते वो उचित है। मैं भी कहता हूँ 100% उचित है। कब? जब वो माँ बाप योग्य वर ढूंढ करके शादी करते हैं तो उचित है। लेकिन यदि कोई लड़की स्वेच्छा से शादी करती है तो उसके अभी जैसे उस चुनाव वोट डालने का अधिकार 18 साल का है लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल में दिया है, इसी प्रकार से आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने की उम्र 24-25 साल रखी है और जो किराए से कोक सरोगेसी नाम की जो दी जाती है उसकी उम्र भी 25 वर्ष रखी है, क्योंकि उसके अभी निर्णय लेने की क्षमता नहीं आई, उसकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं आई है। तो उस लड़की को उस शादी करने का अधिकार भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अभी इतनी क्षमता नहीं आई है। वो 18 साल में जब लव मैरिज आदि करती है तो जो उसके कैरियर बनाने का समय होता, उसी कैरियर बनाने के समय में उसी का लड़की का कैरियर चौपट हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा आज यही कहना है कि वो लड़की को अधिकार दिया जाए 25 साल में, तो नियम से वह लड़की भी अपने परिवार का अच्छा लालन पालन कर सकेगी, दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल सकेगा और उसके परिवार भी उसके लिए सहमत हो सकेंगे। अन्यथा जो माँ बाप के रजाबंदी से परिवार के से युक्त होकर के और शादी करते हैं वो तो स्वीकार है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी जन जागृति लाओ और जन जागृति ला करके जो आज जातिगत ये समीकरण भी बदल रहे हैं और ये बेटियां भाग रही हैं, उनको बचाने के लिए और जनहित के लिए यदि आप सरकार नहीं करती है, आप नहीं करते, तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका भी लगा सकता है कि जैसे अभी आपको मालूम हो कि संथारा पर जैसे जनहित याचिका लगाई गई थी, वैसे ही एक याचिका लगाई जाए कि जो लड़की स्वेच्छा से शादी करना चाहती है उसकी उम्र 18 वर्ष ना हो करके 25 वर्ष होना चाहिए, तो लाखों लड़कियां बच जाएंगी। जो 2 लाख लड़कियां गायब होगी इस भारत देश से, अता पता नहीं कि दुनिया में है कि नहीं, गायब ही हैं। सबसे ज़्यादा तस्करी का स्थान यदि इस दुनिया में है तो वह है भारत देश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़कियों की तस्करी होती है, इसलिए उसको बचाने का यही रास्ता है कि वो 25 वर्ष उसकी ये उम्र कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा, बड़ा कल्याण का रास्ता होगा, अच्छा हो जाएगा। सो आप लोगों ने आज मेरी बात को ये समझा, आपने ये प्रश्न किया, आपके अनुसार मैंने ये आपको उत्तर दिया। सो अच्छा परिवार बने आपका, आप लोग अच्छे घर में रहें और कम से कम इतना और हो कि एक परिवार में जो बेटा बेटी हैं, बताया गया है, शक्ति का आकलन किया गया है कि देखिए एक माने बाप 10 बेटों पर भारी होता है, एक पहलवान, एक रंगदार, एक पहलवान 10 बाप पर भारी होता है, एक पुलिस 10 रंगदार पर भारी होती है और एक हवलदार 10 पुलिस पर भारी होता है और एक सूबेदार 10 हवलदार पर भारी होता है और एक डीएसपी 10 सूबेदार माने इंस्पेक्टर पर भारी होता है और एक एसपी 10 डीएसपी पर भारी होता है, एक आईजी 10 एसपी पर भारी होता है और आप ध्यान रखना एक चोर 10 साहूकारों पर हावी होता है और एक आतंकवादी 100 लोगों पर हावी होता है और एक पत्थर किसी के हाथ में है
तो वह 2 आदमी का काम करता है। एक डंडा है तो 10 आदमी की शक्ति के बराबर काम करता है। एक बंदूक है तो वह 100 आदमी के बराबर काम करता है। अर्थात ध्यान रखो, यदि किसी व्यक्ति के, एक व्यक्ति के हाथ में एक डंडा है, हाँ, और एक व्यक्ति के हाथ में पत्थर है, अब पत्थर वाला व्यक्ति सामने 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्तियों को हरा सकता है, क्योंकि एक शक्ति उसकी स्वयं की है और 2 हाथ में पत्थर है तो वो 2 आदमी का काम करता है। इसलिए ध्यान रखना कि आज इस लोगों को, आतंकवादियों को ये शिक्षा दी जा रही कि आप पत्थर रखिए और उनको मारिए, तो जिससे कि वो पुलिस भी भागती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस आतंकवाद से बचने के लिए इन बेटा बेटियों को ये शिक्षा दो कि तुम भी अच्छे ढंग से लड़ने के लिए आप इस आतंकवाद से हमेशा तैयार रहना। सो ध्यान रखो कि जिसके पास एक पत्थर है, सामने वाले 2 आदमी हैं तो वह 2 को हरा सकता है। अर्थात एक पत्थर 2 आदमी का काम करता है, एक डंडा 10 आदमी का काम करता है, एक बंदूक 100 आदमी का काम करती है, एक गोला 1000 आदमी का काम करता है। इसलिए इन शक्तियों का भी ध्यान रखते हुए हमारे लिए चाहिए कि हम इस देश में यही करें। वही वजह है कि आज हमारे यहाँ प्रत्येक युवक को ये यहाँ वहाँ की बातों में ना लग करके, सुरा सुंदरी के चक्कर में ना फंस करके, उसके लिए चाहिए कि वो सैनिक की तरह हमेशा अलर्ट रहे इस आतंकवाद से लड़ने के लिए, इन बेटियों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। सो यदि ये करोगे तो ज़रूर आपका भला होगा, अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा। बस ये संसार तेरा है, ये परिवार तेरा है, गुरुवर तेरी रक्षा करना, ये परिवार तेरा है, गुरुवर मेरी रक्षा करना, ये परिवार तेरा है। ऐसा एक भजन मैंने जो सुना था, इसलिए ये गुरु भी आपके परिवार की रक्षा के लिए, ये अच्छे संस्कार के लिए ये उपदेश देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि तुम पाप करो, यहाँ बेटा बेटी पैदा करो, ये इस देश नहीं है। बस ये है कि वो बेटा बेटी संस्कारित हों, अच्छे हों। प्रत्येक बेटी को चाहिए वो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे और उनके अनुसार चले तो बहुत अच्छा होगा। प्रत्येक बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने उसके उसमें 4 चांद लगाए। ऐसा ना हो कि वो और गड़बड़ कर जाए, उसका अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बस यही मेरा आज कहना है।